नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश कोहली है। आप देख रहे हैं मिशन न्याय न्यूज़ चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो सैनिटाइज़र आप लोग इस्तेमाल करते रहे हैं अब तक कोरोना शुरू होने के बाद से, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो कितने सही हैं और कितने ख़राब है, इसके बारे में पता चला। हमारे साथ स्पेक्स संस्था के वैज्ञानिक, इसके संस्थापक अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा जी हैं। बृजमोहन शर्मा जी ने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की है और उसके सैंपल लिए हैं। उनके बारे में बृजमोहन शर्मा जी आज हम बताएंगे। तो बृजमोहन जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश भाई जी। ये इसकी जो आपने सैंपल लिए हैं इनके बारे में बताइए। इंद्रेश भाई, हम लोगों ने हमारे पास लैब है, आपको पता ही है, पिछले 25 साल से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से, भारत सरकार से। तो इस बार हमारे साथी लोग जो सैनिटाइजर लेके आए, तो हम हर चीज़ टेस्ट कर लेते हैं, घर की भी टेस्ट करते हैं और वो अपने भी इस्तेमाल में भी। तो देखा कि वो सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा कम थी। तब हमने कुछ और सैंपल लिए तो पाया कि कुछ में जो अल्कोहल की मात्रा है वो ठीक है, कुछ में कम है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम एक पूरे उत्तराखंड की एक हृदय स्थिति करें, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी हमारा इशू है। स्पेक्स का हमेशा जो है क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखें। और इसमें तो सैनिटाइजर में तो अगर मात्रा से कम होगा तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, अल्कोहल अगर कम होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं सैनिटाइजर की भूमिका भी हो सकती है, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। ये हमारी अध्ययन से पता चलता है कि एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर बंदे को कोरोना हो गया और वो सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा है और वो 60% से कम है, इसका मतलब है कि उसका कोरोना वायरस से इनएक्टिव हुआ ही नहीं, उसका प्रजनन रुका ही नहीं, और रुका नहीं, वो मल्टीप्लाई होता चल गया। वो उस गुलम्बे में था कि वो सैनिटाइजर ठीक यूज़ कर रहा है, उसको दवाई भी दिया, वो फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जो है कंट्रोल नहीं हो पाया। दूसरा कारण एक और भी हो सकता है कि जो हमने 1050 नमूने लिए, उसमें 578 नमूने जो है मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एथेनॉल के अलावा मेथनॉल भी मिला, जबकि मेथनॉल बहुत घातक है और हमारे WHO और मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसके जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बृजमोहन जी, जो आम आदमी अगर ये खरीदता है तो वो खरीदने के बाद ही उसको मालूम चल पाएगा चेक करने पर कि ये सही है नहीं है जी। वैसे उसको खरीदने के समय नहीं जानकारी हो पाएगी? नहीं, तो एक्चुअली क्या है, प्रिंट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस पर नमक लिखा है इसलिए नमक पता है। इस पे लिखा है सैनिटाइजर है, अल्कोहल बेस है, उसने लिख दिया 70%, लेकिन वो तो 70% है ही नहीं उसमें। सब लोग 70%, 80%, 60% लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हम विश्वास ना करें, हम उसको टेस्ट करें। और मुझे लगता है कि कुछ संस्थाओं को और कुछ गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए। मोहल्ले में कम से कम एक अल्कोहल मीटर ही दे दें, जिससे कि जो खरीदे वो अपना अल्कोहल उसमें से टेस्ट करें। आप बहुत अच्छा प्रयास करें बृजमोहन जी, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आपने अभी इस साल शुरुआत करी है सैंपल लेने की, जो कि गवर्नमेंट का काम था, लेकिन आपने करी, पर एक सवाल जनता की तरफ से आता है कि आपने पिछले साल इसको शुरुआत क्यों नहीं करी? ऐसा होता है, जब भी कोई इंद्रेश भाई रिसर्च होती है वो इंसिडेंटल ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनी थी, अगर वो फेंक कर चुंबक नहीं मारते तो नहीं मिलती। पिछली बार जब भी हमारे यहाँ आया तो उसमें कभी कोई खराब मिला नहीं, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ के आते थे। इस बार जब सैंपल आया उसमें खराबी मिला, तब हमें लगा कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये सोच के परे है कि हेल्थ की चीज़ें जिसमें आदमी की मृत्यु हो रही है उसमें भी मिलावट कर दे कोई, ये तो मतलब अमानवीय हो गया ना, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई। तो ऐसी प्रवृत्ति की अपेक्षा हम भारतवर्ष में नहीं करते थे। ये खाने की चीज़ों में जैसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, मृत्यु तक नहीं पहुँचता, आदमी बीमार हो जाता है, लेकिन इसमें तो सीधा मृत्यु होती है। दूसरा, साथ के साथ इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा, अगर वो मात्रा 0.5 ml से ज़्यादा है, इसका मतलब है वो सांस में लेने में बड़ी दिक्कत करेगा, ऑक्सीजन हमारे को कम देगा। तो हो सकता है ये ऑक्सीजन कम, जो दिक्कत आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की दिक्कत करेगा, ये भी एक कारण बना हो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम आनी शुरू हुई थी कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये भी ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि सोच जैसी बीमारियाँ, क्योंकि कई लोगों से हमने बात की तो उसने कहा भाई जी, हमने कहा कि अच्छा जैसे कहीं पे अल्कोहल कम मिला या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने उस बंदे से पूछा कि यार तुझे इसे लगा के कैसा लगता है, तो उसने कहा सफोकेटिंग लगता है। हर आदमी ने नहीं कहा सफोकेटिंग का मतलब ये है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत आना ही इस बात को शो करता है कि जो इस बार हमारे को ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे सैनिटाइजर्स में ज़्यादा था। दूसरा, जो कोरोना से डेथ हुई है उसका कहीं एक कारण ये तो नहीं कि सैनिटाइजर्स में अल्कोहल की मात्रा अप्रोप्रिएट न होने की वजह से मौतें हुई। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि स्पेक्स संस्था देहरादून ने बृजमोहन शर्मा जी इसके साइंटिस्ट हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप लोग भी जब इस वीडियो को देख रहे हो तो
आप जो सैनिटाइज़र खरीदते हैं उसका भी ध्यान से देखिए और उसके बारे में जो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कंपनी का हो, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तीसरी लहर की जहाँ बात हो रही है वहाँ पर वो आने वाले समय में बहुत घातक हो सकता है। मैं ब्रिजमोहन जी से कहूँगा एक थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बहुत आसान है। ये 100 रुपये का एल्कोहल मीटर जो है बाजार में मिल जाता है। इसमें देखेंगे तो 0 से लेके 100% तक के निशान लगे हैं। ऐसे किसी सिलेंडर में आप अपना सैनिटाइजर डालिए और इसको उसके अंदर तैरने दीजिए। अब ये तैरने के बाद क्या होगा, जो ऊपरी सतह है उस पर एक लाइन के साथ टच कर रहा होगा। उस लाइन की जो रीडिंग है उसको नोट करिए, तो आपको बहुत आसानी से पता चल सकता है कि आपके सैनिटाइजर में कितना अल्कोहल है। इसमें पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गिनती अगर आपको आती है ये टेस्ट है सर। जी बहुत अच्छे। हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप लोग सतर्क रहिए और ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले देखिए कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को जब देख रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि किसी काम आ सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। एक और ब्रिजमोहन जी कुछ बताना चाह रहे हैं जी। एक मैं इंद्र जी के माध्यम से और चैनल न्याय के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने सैनिटाइजर में शक लगता है तो हमारी प्रयोगशाला में आके उसे निःशुल्क टेस्ट करा सकते हैं। हम ये सुविधा निःशुल्क देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी।